हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। गो आउटसाइड, पहला कार्ड मैरिज, ट्रस्ट, नथिंग टू वरी अबाउट, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लॉयल्टी। ओवरऑल एनर्जी है इन्फैचुएशन। सो एनर्जी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे वो ये है कि कहीं ना कहीं लॉयल्टी मैटर्स। एक रिलेशनशिप में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर करती है तो वो लॉयल्टी है, वो डेडिकेशन है। कहते हैं ना, विश्वास के बेसिस पर ही अगर आपकी नींव मजबूत है तो कितना भी बड़ा स्टॉर्म आ जाए, कितना बड़ा भूकंप आ जाए, आपका घर नहीं हिलेगा। वैसे ही अगर आपके रिश्ते की नींव मजबूत है, विश्वास के बेसिस पर है, तो कुछ भी हो जाए वो रिश्ता नहीं टूट सकता, है ना। तो यहाँ पर इनकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इनकी एनर्जी में वो लॉयल्टी है और इन्हें ये लॉयल्टी आपसे मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके ऊपर जो ट्रस्ट है, इनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट। साथ ही साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है इतने टाइम पीरियड में, तभी ये आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, मुझे भरोसा है कि मेरी जो पार्टनर है या मेरा जो पार्टनर है वो कितने भी लोगों से मिले, कितना भी फ्रीडम मिले उसको, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा या नहीं देगी। इन्होंने बहुत सब्र रखा है और आपका पेशेंस भी चेक किया है। इन्होंने आपका पेशेंस हर लेवल पे चेक किया है। ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा भी दिलाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भी दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस भी बनाया होगा ताकि आपका पेशेंस चेक कर पाए कि एक न एक दिन तो गुस्सा बाहर आएगा। कितने दिन कोई ड्रामा करेगा, एक न एक दिन तो रियलिटी सामने आएगी, एक न एक दिन तो उसका असली चेहरा सामने आएगा जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है पिछले कई महीनों से या कई साल से। तो ये पेशेंस इन्होंने रखा हुआ था बहुत टाइम से। इन्होंने बहुत बार आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश की, आपको टॉन्ट मार के, आपसे झगड़े करके, आपसे आर्ग्यूमेंट करके, आपसे ब्रेकअप करके, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर आए। बट हर बार आपने इनको अपने लॉयल्टी से, अपने डेडिकेशन से बहुत ज़्यादा चकित किया है। शॉकिंग रिएक्शन है इनका। इनको ऐसा लगता है कि यही होना चाहिए अगर एक शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, टिकाऊ बनाना है। जैसे पहले होता था 7 जन्मों का साथ, आजकल 1 जन्म नहीं निभा पा रहा कोई, मुश्किल हो जा रहा है। इंसान बहुत जल्दी बोर हो जा रहा है या चॉइसेस आ जा रहे हैं उसकी लाइफ में, या रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, पेशेंस ही नहीं है कि आज ठीक है कोई बात नहीं, मूड ख़राब भी हो सकता है। दूसरी बात, रिलेशनशिप में दोनों अपने आप को अलग अलग समझते हैं। उनके परिवार को अलग समझते हैं, अपने परिवार को अलग समझते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं, उसको अलग समझते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर ये बात आ गई तो वो रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, भले वो फॉर्मेलिटी में चले। तो यहाँ पर ये ट्रस्ट आपने बिल्डअप किया है कि नहीं, आपके साथ अगर इनका कनेक्शन बनता है तो ये अच्छा ही चलना है। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं अगर दूर हैं, मे बी आउट ऑफ स्टेट हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो भी इन्हें आप पर आंख बंद करके भरोसा है।
दूसरी बात, अगर आप लोग बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं तो इनकी एनर्जी में है कि यार इतना सेपरेट होने के बावजूद भी मेरा पर्सन मेरे लिए सब्र रखता है। जहाँ पे आज एक ब्रेकअप होने के बाद 5 ऑप्शन हैं कि हाँ भाई इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं हैं या इंसान को कोई और पसंद नहीं आ सकता, बट उस ज़माने में भी अगर किसी के पास सब्र है और वो एक ही व्यक्ति के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रुका हुआ है या रुकी हुई है, वेट कर रहा है, तो ये डेडिकेशन सिर्फ एक सच्चे प्यार में ही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है आपके पर्सन की, आपको लेकर बहुत ही प्योर एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स चेक ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में है कि एक समय ऐसा था जब इनको आपके साथ घुटन होती थी, आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करते थे, आपके साथ ऐसी सिचुएशन थी कि यार मुझे रहना ही नहीं इसके साथ। कई बार इंसान गुस्सा हो जाता है ना, एक दूसरे से चिड़चिड़ हो जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है रिलेशनशिप में, तो इंसान को लगता है कि यार जैसे ही घर आओ वैसे ही चिक 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 किसी बात पर, या जैसे ही बाहर मिलो कहीं ना कहीं शक है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बड़ा टेंशन वाला ज़िंदगी हो गया है। इसके पहले ही अच्छा था जब गर्लफ्रेंड नहीं थी या बॉयफ्रेंड नहीं था या हस्बैंड नहीं था, वाइफ नहीं थी, जब हम अकेले थे तभी मज़े थे, अपना आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, किसी से कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये अनकंफर्टेबल फील किए तभी आपसे दूरी बनी, तभी आपसे सेपरेट हुए, बट अब इनको ये गलती का एहसास है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो अब ये इसी सिचुएशन को हील भी करना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं उसको रियलाइज़ करके अब हील करना चाह रहे हैं। दो के पेयर में एनर्जी आ रही है। देखिए एग्जैक्टली अभी मैंने जो बताया उसी के आगे की एनर्जी है। माई वर्ड रोम अराउंड यू, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। इन्होंने पास्ट में जो चीज़ें कही, जो चीज़ें की, आपको मे भी ये बोला हो कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, या मुझे लास्ट ऑप्शन भी तुम होगी तो मैं तुम्हें चूज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या बहुत मिल जाएंगे तेरे जैसे, कुछ भी बोला हो जिससे आपको तकलीफ़ हुई हो, हर्ट हुआ हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश कि हम अपनी ज़ुबान से निकले वो शब्द जो किसी को बहुत तेज़ी से लगते हैं, हर्ट कर देते, काश कि वो शब्द मैं वापस ले सकता। और दूसरा, इनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो डेफिनेटली एनर्जी इज़ वेरी वेरी रोमांटिक, और इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि गलती इन्हीं की थी, बट उसके बावजूद इन्होंने आपको ब्लेम किया, जो कि ऑब्वियसली सही बात नहीं है। सो ये इनकी एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। इवन इस टाइम पीरियड में ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट कर जाएंगी। ओके, 7 और 9, 7 घंटे से 9 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के लिए 25 घंटे से 27 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम लव मैसेजेस। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर। और वीनस रेट्रोग्रेड की वीडियो में एक भाई ने वहाँ अक्सर ही टाइम स्टैम्प लगा देते हैं, तो उन्होंने लगा दिया है टाइम स्टैम्प मेरी तरफ से। सो थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। सो टाइम स्टैम्प का कई लोग पूछ रहे थे, मैंने सोचा आज सुबह मैं लगाऊंगी, फिर मैंने देखा तो ऑलरेडी टाइम स्टैम्प लगा दिया है एक व्यूअर ने। सो आप लोग का यही प्यार मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ऐसे ही प्रेम करते रहें और आपका आशीर्वाद बना कर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।